हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या तीसरा का ये छठवां प्रश्न है। ठीक है, तो बोला है प्रश्न में सबसे पहले तो हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद से समझेंगे, उसके बाद से हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कि पूछा है वर्तमान आयु। एक बात आप लोग ध्यान में रखना, कभी भी अगर बाद में पूछे तो जुड़ता है और पहले पूछे तो घटता है। ठीक है, इतना बात आप लोग दिमाग में रखना। तो बोला कि वर्तमान आयु ज्ञात करने के, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे हल। देखो बच्चों, मैंने आप लोग ऐसा करा रहा हूँ जैसे बोर्ड सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, पहले मान लेंगे वर्तमान आयु, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु। ठीक है, x वर्ष। ठीक है, और उसका पुत्र की, जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है ना, पुत्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगा y वर्ष। ठीक है, अब बोला कि 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद, तो लिखो 5 वर्ष बाद। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी x + y। ठीक है ना, और पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, y प्लस, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा, x + 5 और y + 5 वर्ष। ठीक है, अब देखो पहली शर्त में क्या बोला है कि जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो जैकब की आयु, ठीक है ना, बराबर पुत्र की आयु। तो बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो 3 गुनी हो जाएगी। अब अगर इधर देखो, मान लो कि अगर बेटे की आयु कितनी है 5 वर्ष और बाप की आयु कितनी है मान लो 25 वर्ष, तो ये बराबर करने के लिए इसमें हम गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तभी तो आएगा ना, ये बराबर होगा 5 से। अगर मान लो इसको बराबर करना तो इसमें गुणा करेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये पुत्र की आयु है और ये मान लो उसके पिता का आयु है, तो पिता का आयु ज़्यादा होगा, मतलब इससे 7 गुनी है, तो जब 7 गुनी है तो इसमें 7 हम गुणा करेंगे तब जाके इसको बराबर आएगा। ठीक है ना, ये मान लो ये आपका हो जाएगा, ये जैकब की आयु मान लो, और ये मान लो आपका पुत्र की आयु। जैकब का आयु इससे 7 गुनी है, चाहे 3 गुनी हो चाहे 4 गुनी जो भी हो। तो अगर हम इसको 3 गुनी है तो इसमें 3 से गुणा नहीं करेंगे, इसमें 3 से गुणा करें ताकि ये पुत्र की आयु इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है ना, 3 गुनी बोला तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + x = ये हो जाएगा 3y प्लस में 5 × 15। ठीक है,
तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा ये 15 माइनस ये 5 इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से जब 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब पुनः लिखेंगे। देखो अब बोला है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर देखो बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि 7 गुनी हो जाएगी। तब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पूर्व में घटता है तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब पुत्र की आयु, पुत्र की आयु तो y माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो कि बोला है कि जैकब की आयु, ये मान लो जैकब की आयु है पुत्र की आयु से 7 गुनी अधिक है। ठीक है ना, 7 गुनी थी तो इसमें 7 से हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू, इसमें गुणा करें तो ये 7y हो जाएगा और माइनस में 7 बचे 35। ठीक है, अब देखो ये इधर लाओ 7y को तो ये माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में है, और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो ये माइनस 35 और ये प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो कितना, माइनस में 30। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास 2 समीकरण मिल गया है तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। देखो बच्चों, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा जाके देखो वीडियो को। ठीक है ना, भगा भगा के देखो, पीछे करके देखो, मतलब जैसे भी आप लोग को देखो, जिधर भी जिस टॉपिक पर समझ में नहीं आता है फिर दोबारा देखो, तेबारा देखो, इसमें कुछ पैसा लगता नहीं है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखो हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो हम समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण में 1 दिया है कि x माइनस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो इधर ये 3y माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 3y। ठीक है, तो इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो x का मान आया था ना, ये जो x का मान आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 1 से प्रतिस्थापित करेंगे किए हैं तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से प्रतिस्थापित किए हैं तो ठीक है ना तो 1 में रखेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो अपना समीकरण जो 2 क्या दिया है कि x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो x का मान कितना है 3y, 10 प्लस 3y है तो x को जब हम लिख लेंगे 10 प्लस 3y और ये माइनस 5y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस 30। ठीक है, अब देखो ये आपका इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस 5 में से जब 3 घटेगा तो 2 बचेगा तो किस में से घट रहा है, ये 5 में से घट रहा है। ठीक है ना, तो चिन्ह माइनस का तो माइनस ही लगेगा तो हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 30। इधर ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
चाहे इसको इधर उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये 10 ये इधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 30, और इधर ये माइनस में इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2y। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका हो जाएगा 40, 30 और 10 40 इक्वल टू 2y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2, 2 एकम 2 और 20 दूना 40। तो y का मान कितना आएगा आपका 20 आ गया। ठीक है, अब देखो y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या दिया था, यहाँ देखो समीकरण 3 x बराबर 10 + 3y, x बराबर 10 + 3y, तो हो जाएगा 10 + 3 गुणा y का मान 20 आया था, तो 10 + 20 × 60। ठीक है, तो 60 और 10 70 हो जाएगा, तो जो x का मान कितना आएगा 70 आ गया। यानी कि अब लिखेंगे आप अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी है 70 वर्ष, 70 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। ठीक है ना, तो हम लोग को यही ज्ञात करना था वर्तमान आयु, तो हम लोगों ने आसानी से ज्ञात कर लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और एक आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू टू वॉचिंग।